नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आज संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की चतुर्थी को द्विज प्रिय चतुर्थी भी कहा जाता है। द्विज प्रिय अर्थात द्विज मतलब ऋषि, तो द्विज प्रिय गणेश जी का ही एक नाम है, अर्थात जो ऋषियों के प्रिय हो उनका। आज के दिन गणेश जी के हेरंब स्वरूप की पूजा की जाती है। मैं पिछले कई चतुर्थियों से आपको चतुर्थी की कथा सुनाते आ रही हूँ, जो ऑथेंटिक महाभारत से ली गई है, अन्य आदि पुराणों से। आज की कथा का आरंभ अगेन वैसे ही होता है। माता पार्वती और गणेश जी का संवाद है। फिर गणेश जी उस संवाद को ले जाते हैं द्वापर युग में, जहाँ कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा होता है। मैंने पहले भी कई कथाओं में बताया है, जिस प्रकार प्रत्येक एकादशी की कथा श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक चतुर्थी की कथा भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे होते हैं। अब आप सबके मन में ये प्रश्न आएगा कि गणेश और माता पार्वती का संवाद तो सतयुग में हो रहा है, और फिर गणेश जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये सब बता रहे हैं, तो ये तो द्वापर में हुआ। तो सतयुग पहले आता है, द्वापर बाद में आता है। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि किसी एक मनवंतर में माता पार्वती और गणेश जी का संवाद हो रहा है, और किसी एक मनवंतर में जो पहले घटित हो चुका है मनवंतर, उसमें श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का ये संवाद हुआ है। तो कई कल्प बीत चुके हैं, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग घटनाएं घटित होती है। इसलिए ये सब जानिए। जब आप जानेंगे आपको और आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आता है। हर एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी परंपरा चलती है। तो कलयुग भी कई बार आ चुका है, सतयुग भी कई बार आ चुका है, और प्रत्येक कल्प में तो 14 मनवंतर होते हैं। तो हर बार अलग अलग घटनाएं होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मोस्टली सबको पता है कि गणेश जी का जो सर है वो महादेव ने अपने त्रिशूल से काटा था। किसी एक मनवंतर अथवा किसी एक कल्प में है महादेव ने नहीं काटा था, शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही वो सर जो है वो आकाश में उड़ जाता है। तो अलग अलग मनवंतरों में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से लीलाएं करते हैं प्रभु, और कुछ नहीं, लीलाएं करते हैं। तो कथा का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती गणेश जी से पूछती है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का नाम क्या है, और इसमें गणेश जी के किस स्वरूप की पूजा होती है। तो तब वो कहते हैं इसे द्विज प्रिय चतुर्थी कहा जाता है, और इस दिन हेरंब स्वरूप की पूजा की जाती है। फिर वो पहुंचते हैं द्वापर युग में, जहाँ श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे होते हैं कि यदि आप भी चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपको अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। और इस घटना में बताते हैं कि एक राजा था युवनाश्व, बहुत अच्छा राजा था, दानवीर था, धर्मनिष्ठ था। उसकी प्रजा में एक ब्राह्मण रहता था, विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण। विष्णु शर्मा, उसकी पत्नी गुजर जाने के पश्चात वो अपने 7 पुत्रों का पालन स्वयं करता है। धीरे धीरे पुत्र बड़े होते हैं, उन सभी का विवाह करता है। विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत करते थे। तो जब विवाह हो जाता है तो वो थोड़े वृद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद जब गणेश चतुर्थी का समय आता है तो वो 7 दिवस अपने अलग अलग, क्योंकि पारिवारिक कलह के चलते 7 पुत्र अलग अलग हो गए थे, जिनमें से 6 पुत्र समृद्ध थे। एक सबसे छोटा सा जो पुत्र था वो गरीब था, वो दरिद्र था। तब जब विष्णु शर्मा अपने हर एक पुत्र वधू के पास जाके कहते हैं कि आज गणेश चतुर्थी का मेरा व्रत है, तो ये सामग्री है, क्या ये सब ला दोगी? तो बड़ी बहू मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कौन है गणेश जी, मैं नहीं जानती। इसी तरीके से करते करते 6 की 6 बहुएं मना कर देती हैं। वो बेचारे थक हार कर छोटी बहू के पास जाते हैं, पर उसके पास तो धन ही नहीं है, सामग्री के लिए कहाँ से लाएगी। वो कहते भी हैं कि मैं क्या करता, बस मैं यहाँ आके बैठ गया, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना धन ही नहीं है। तो कहती कोई बात नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ व्रत रख लूँगी, मैं भिक्षा मांगकर सामग्री ले आती हूँ। वो भिक्षा मांगकर सामग्री लाती है, उसके पश्चात भोजन पकाती है, पूजन करती है, वो भी साथ में उनके व्रत करती है। और भोजन पकाकर जब अपने ससुर को देती है तो उसके लिए कुछ बचता नहीं है, तो वो निराहार रह जाती है। अब रात्रि में उसके ससुर को उल्टी और दस्त दोनों लग जाते हैं। अब वो उनकी सेवा करने लग जाती है, क्योंकि छींटे वीटे आ गए थे, साफ सफाई स्वच्छता इन सब में। इस प्रकार करते हुए उसका रात्रि जागरण भी हो जाता है। रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व होता है इन सभी में, एकादशी में, चतुर्थी में, महाशिवरात्रि में, इन सब का पूरा वर्णन मिलता है रात्रि जागरण के ऊपर मात्र।
तो रात्रि जागरण हो जाता है। अब जैसे सुबह उठती है तो देखती है पूरा का पूरा घर धन धान्य से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मणियाँ, ये वो सब। वो चौंक जाती है कि ये कैसे हुआ। उसे लगता है कि कहीं किसी ने हमें राजा के पास दंडित करवाने के लिए, हमें चोर साबित करवाने के लिए तो इसे हमारे घर पे नहीं रख दिया। ससुर से पूछती है, उसके ससुर कहते हैं कि नहीं, ये प्रभु की, गणेश जी की कृपा हुई है। अब इसके पश्चात उसके जो बाकी पुत्र वधुएं होती है वो जल भुन जाती हैं। उनको लगता है कि ससुर जी ने अपनी सारी संपत्ति इसको दे दी, तो उन्हें लांछन लगाती है उन पे। तो वो कहते हैं ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। अब उसके पश्चात वो सब के सब दरिद्र और बीमार हो जाते क्योंकि उन्होंने गणेश जी का अपमान किया था। यहाँ प्रभु क्रोधित नहीं होते। बात है कि यदि आप किसी भी इष्ट आराध्य गुरु देव संत का अपमान करते हैं तो आपको उसका कर्म भोगना पड़ता है। प्रभु दंडित नहीं करते, आपका अपना प्रारब्ध, अपना कर्म, अपने वचन, ये ही आपको दंडित करते हैं। तो उसके पश्चात वो सब भी बारंबारी से क्रमवश चतुर्थी का व्रत करते हैं और फिर धीरे धीरे वो सब भी क्रमशः धनवान हो जाते हैं। तो ये थी आज की चतुर्थी की घटना। आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सब भी व्रत कीजिए, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, प्रभु से प्रेम करना आरंभ कीजिए बस। अगली घटना के लिए आप सभी